दोस्तों, अगर आप परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं तो बोगनवेलिया लगाइए। बेहद खूबसूरत, कम मेंटेनेंस, बहुत सुंदर सुंदर कलर में मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक सुंदर स्वस्थ कटिंग लेनी होगी। इसको कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में डुबो दीजिए, नीचे से ऐसे खरोच दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास फंगीसाइड है तो थोड़ी सी फंगीसाइड लगा दीजिए। ये देखिए, रूटिंग हार्मोन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एलोवेरा जेल रगड़ दीजिए। देखिए, मैं काट के रखी हूँ इसकी ऐसी जड़ों में, जहाँ से जड़ निकलेगा, और बस इतना इतना इसको अंदर मिट्टी के धंसा दीजिए और सेमी सेट जगह में रखिए, जैसे मैं यहाँ रखती हूँ। जब तक मेरी कलम तैयार नहीं हो जाती तब तक इसको सेमी सेट जगह में रखना है। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, एक बात और कह दूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो हम इस तरह से अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, किस तरह से हमने गार्डनिंग करी है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इस तरह से जानकारी मिलती रहे वेजिटेबल उगाने की। दोस्तों, ऑर्गेनिक का महत्व समझिए और ऑर्गेनिक के बारे में जानिए कि किस तरह से ऑर्गेनिक हमें स्वस्थ रखता है, किस तरह से जाने अनजाने हमारे शरीर में ढेर सारा केमिकल, ढेर सारा रसायन जा रहा है। वो सबसे बचने के लिए हमें इस विषय पे सोचना होगा। तो दोस्तों, सोचना ज़रूर। आइए चलते हैं हमारे खूबसूरत गार्डन में, आपको कराते हैं सैर और हम ढेर सारी करेंगे हार्वेस्टिंग और ढेर सारा आपको गार्डनिंग का आइडियाज देंगे। देखिए, इतनी सब्जी, जबकि अभी मुझे करमता भाजी भी काटनी है, मैं चली आई हूँ। ये देखिए, इतनी सब्जी, इतना करेला हमको मिल गया शुद्ध ऑर्गेनिक। तो अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, 2-4 दाने ज़मीन में गाड़ते हैं, गमले में गाड़ते हैं, तो हमको इस तरह से सब्जियां बराबर मिलती रहेंगे पूरे। मिट्टी इसकी कैसी भी हो, बस इसके ड्रेनेज अच्छा हो और मिट्टी में पानी ना रुके। इसको मैंने लगाया था कहीं से बोंजाई बनाने के लिए, तो इसमें मुझे कुछ रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है। तो इसी में दोस्तों मैं इसको कटिंग को डाल दूंगी। ये देखिए, मेरे पास गमलों का अभाव रहता है इस तरह से। और ध्यान रखना है कि इसको हिलाना नहीं है, बार बार थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, ताकि मिट्टी, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। इसी तरह से ये वाला भी, अगर आप थोड़ी मोटी कलम लेते हैं तो ये जल्दी उगेगा। दोस्तों, जगह कम है, माय गॉड, ओफो। ये देखिए, थोड़ा आपको प्रेस करना होगा, आड़ा टेढ़ा कुछ भी रहे, क्या करना है, जब ये तैयार होगा तो फिर आप इसको सीधा कर लीजिएगा। कम से कम 25 दिन तक आप इसका इंतज़ार करिए। और वैसे ही इसको 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, 2-3 महीने तक आप इसको टच मत करिए। इसमें फूल भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसकी बहुत जल्दी जो है रूट नहीं आते हैं, इसलिए इसको आप जल्दी नहीं छुएंगे। इसको कम से कम 25 दिन हो गया दोस्तों मुझे कलम से उगाए हुए। देखिए, इसमें नए पत्ते भी आ गए हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसको यहाँ से उठाकर कहीं और रिपोर्ट कर दूँ तो ये मर जाएगा। इसलिए इसको कम से कम 6 महीने तक तो छुइए ही मत, अगर मेरी सलाह मानते हैं तो। और नहीं तो ये फिर आपको धोखा भी दे सकता है। देखा आपने? नहीं दिख रहा क्या? मेरी गौ माता अपने से दूध देती है। आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ ग्लास ना लगाऊँ ना तो ये जो है नीचे गिर के पूरा भर जाता है। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, कहीं कुछ कोई टच नहीं किया है, लगातार इसके दूध जो है बह रहा है। और ये कौन है? गौरी, वो है किशोरी। अरे अरे अरे, तो दोस्तों, अमेरिका में किसी ने विवेकानंद जी से सवाल किया था कि आपके यहाँ दूध किसका अच्छा होता है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भैंस का। तो फिर वो बड़े आश्चर्य से उसने कहा कि आपके यहाँ तो गाय को माता कहते हैं, गाय को पूजते हैं, फिर आप भैंस के दूध को अच्छा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपके दूध के लिए पूछा है, आपने अमृत के लिए नहीं। गाय का दूध अमृत समान होता है, और ख़ासकर दोस्तों देसी गौ माता का। इसलिए सब कोई अपने घर में
गायों को पालें, इनको अपने घर का हिस्सा बनाएं। सेवा भी हो जाएगी और आपको अमृत भी मिलेगा, है ना बढ़िया। और रोज गौ माता का दर्शन भी होगा। तो दोस्तों हर तरह के कलर का और हर तरह की वैरायटी आप कलम से उगाकर बोगनवेलिया तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। परमानेंट प्लांट है, आपको सीजनल के हिसाब से चेंज नहीं करना पड़ेगा। सीजन में आपको 12 महीना फूल देगा और इसकी बहुत कम केयर भी है। बस इसको टाइम टू टाइम पानी देना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। और फ्लावरिंग के बाद इसकी प्रूनिंग करनी होती है, हार्ड प्रूनिंग नहीं, बस जो फूल दिख रहे हैं उनको मतलब जब वो झड़ जाते हैं तो वहाँ से फिर उसको प्रून करना पड़ता है। और बस इसका देखभाल इतनी सी है कि आप इस पौधे को धूप में रखें, धूप वाला पौधा है, और बीच बीच में इसकी गुड़ाई करते रहें और 2 दाने खाद डाल दीजिए, जो भी आप वर्मी कंपोस्ट या जो भी आप डालते हो, यूरिया, 4 दाना DAP, इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। आपको ये भर भर कर फूल देगा। ग्रोथ के टाइम में इसमें पत्ते भी अच्छे आते हैं और फूल तो इसमें आते ही हैं, और आपकी बगिया को ये खूबसूरत बनाएगा। जब आप कलम उगाते हैं तो कलम को आप सेमी सेट जगह में रखें। 20 से 25 दिन में उसमें थोड़े थोड़े पत्ते आने शुरू हो जाते हैं कलम में। कलम जब भी आप उगाएं थोड़ा ज़्यादा कलम उगाएं, जिस कलर का आप चाहते हैं 3-4 कलम उगाएं, कोई तो जीवित रहेगी, क्योंकि 100% नहीं चलती है कलम इसकी, और कई बार चल भी जाती है। तो जैसा भी है, लेकिन 2-3 कलम आप उगाइए। मैं आपको दिखा रही ना, यहाँ भी गलती से मेरे से कट गया था मेरा एक ब्रांच महारा वैरायटी का, ऑरेंज का। वो देखिए उसमें पत्तियां आ रही हैं, दिख रहा होगा, तो उसको फिर मैंने लगा दिया, तो वो देखिए उसमें पत्तियां आने लगी। तो इस तरह से आप ढेर सारे छोटे मोटे पतले बड़े जैसा भी आप चाहें इसकी कलम उगा सकते हैं ये, और इस तरह से फूल इसके तैयार कर सकते हैं। देखिए अब भी यहाँ फूल कर गया है ये। एक्चुअली दोस्तों मैं उगाती हूँ वेजिटेबल, क्योंकि वेजिटेबल के द्वारा हमारे अंदर जो उसमें रासायनिक खाद और जो कीटनाशक डाला रहता है हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, जिसके कारण मैं अपनी छत पर उगाती हूँ ढेर सारी वेजिटेबल। और हम खाते हैं ऑर्गेनिक सब्जियां। लेकिन अगर आप वेजिटेबल उगा रहे हैं, बेल वर्गीय सब्जियां उगा रहे हैं, तो वहाँ पर फूल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो आपकी जो सब्जी है वो फल में कन्वर्ट नहीं होगी। तो पॉलिनेटर तभी आएंगे जब आप सुंदर सुंदर फूल उगाएंगे। तो इसलिए मैं उगाती हूँ फूल भी। दोस्तों अब मैं आ गई अपनी छत पर, जहाँ हमने उगाई हैं ढेर सारी सब्जियाँ। थोड़ा सा ये सब ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको हमने ही रखा हुआ है मिट्टी सूखने के लिए, क्योंकि हम कुछ और नया करने जा रहे हैं, जिसके कारण ऐसा किया हुआ है। हमारी चना भाजी कितनी सुंदर हुई है, मेरे चप्पल में मिट्टी भर गई है, तो उसको झाड़ रही थी। देखिए कितनी सुंदर चना भाजी है। आज तो नहीं, लेकिन कल मैं चना भाजी तोड़ लूँगी। आज मैं थोड़ी इसकी साफ़ सफाई कराऊंगी। रोहित को हमने बुलाया हुआ है ये सबको, और सेटअप तो इतना जल्दी लग नहीं पाया है अभी। देखिए पानी तो है, फिर ये कैसे इतना सूख रहा है। दोस्तों बहुत तेज़ धूप करना शुरू कर दिया है। आप ये देखिए किस तरह से पौधे हमारे मुरझा रहे हैं। तो अभी साफ़ सफाई कराकर मैं पानी डालूंगी इनमें। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये सब पड़ा हुआ है। इधर देखिए बोगनवेलिया कितनी सारी हमने तैयार करी है। और दोस्तों सारी कलम जो है कलम से ही हमने तैयार किया है। एक एक कंटेनर में कितनी कितनी सारी कलम हमारी डली हुई है। दोस्तों सब्जियां कुछ कम करना चाहती हूं मैं, क्योंकि जितनी सब्जियां हमारे यहाँ पैदा होती हैं उतनी हम खा नहीं पाते हैं। तो सब्जियों के कंटेनर तो रहेंगे, नीचे रखूँगी मैं कहीं पर जो मैं बना रही हूँ।
यहाँ पर मैं कुछ फूल वगैरह ज़्यादा कर लूँगी और सब्जियों को थोड़ा कम कर दूँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जो है सब्जियाँ हो जाती हैं और उतनी हम खा नहीं पाते, तो फिर क्या फ़ायदा इतना उगाने का भी। देखिए पोई है, कितना सुंदर ये पोई है, लेकिन यहाँ नीचे पड़ी हुई है। टमाटर पक पक के ऐसे भरे रहते हैं। भाजियाँ कितनी सुंदर हैं दोस्तों। हमारे अंदर कितना जहर जा रहा है जो लोग मिलाते हैं सब्जियों में फ़ायदों के लिए अपने, तो वो ना खा के हम अगर इस तरह से थोड़ा मोड़ा उगाएं तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा शरीर हमारे खान पान पर निर्भर करता है। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो आप लोग भी इस तरह से थोड़ी सी सब्जियां उगाएं। मैं तो कुछ ज़्यादा ही उगा लेती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा कम करूँगी, क्योंकि इतने की ज़रूरत हमको है नहीं। ये हमारी मीठी नीम की पत्ती है। अब हमारा मोबाइल गिर रहा था, बच गया। देखिए कुंदरू कितना फले हुए हैं, लेकिन इनको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ थोड़ा सा चलते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारी जो मिट्टियाँ यहाँ ये सब कंटेनरों से निकली हैं, इनको हम धूप लगवा रहे थे और हमारे कंटेनर वगैरह भी ऐसे पड़े हुए हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैं ऊपर आ भी नहीं रही हूँ। सब्जियाँ भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, लेकिन फल कितनी रही हैं। देखिए लौकियाँ कितनी फल रही हैं। अभी भी साल भर हो गया इनको लगातार फ्रूटिंग करते। हमारी लाल भाजी देखिए कितनी सुंदर हुई है। सोचिए ये मिट्टी कितनी सुंदर होगी जो ये लाल भाजी इतनी सुंदर हो रही है। जबकि आप मार्केट में देखेंगे ना तो कैसे मिलती है लाल भाजी, और हमारी लाल भाजी देखिए फल पक जा रही हैं, लेकिन हम तोड़ नहीं पा रहे हैं इनको। एक तो टाइम नहीं मिल रहा है, और दूसरे इतना ज़्यादा ये हो जाती हैं कि हम नहीं खा पाते। मैं अभी एक पका बैगन देखिए, ये देखिए बैगन पक के इसको मैं हटा देती हूँ। कुंदरू देखिए हमारे गुच्छों में फले हुए हैं। पौधे हमारे पानी मांग रहे हैं। ये चौलाई देखिए कितनी सुंदर हुई है, और इस टाइम तो चौलाई गर्मी जैसे शुरुआत हो रही है ना, बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, और सेहत के लिए तो अच्छी होती ही है। देखिए इसका पत्ता मुरझाया हुआ है, इसमें मुझे पानी डालना है। अभी मैं बोलती हूँ चालू करने के लिए, और इसमें पानी डालती हूँ। देखभाल सही तरीके से दोस्तों नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये सेटअप चेंज करने के चक्कर में ये सारा कुछ हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आज करेंगे, कल करेंगे। सब्जियां डंप लगी हैं, ये वाला भी मैं खाली कराऊंगी। इसमें भी टमाटर पक गए हैं। मुनगा भी दोस्तों हमारा खाने लायक हो गया, और ऐसे लग रहा है कि इस छत से हम मुनगा तोड़ लेंगे। देखिए कितना फला हुआ है मुनगा, देख रहे हैं आप। आज मुनगा भी तोड़वाऊंगी। मतलब मैंने इतना ज़्यादा सब्जियां उगा ली कि अब मैं सब्जियां खा ही नहीं पा रही हूँ। ये भाजी, ये भी खाने लायक है। देखिए इसको भी हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो सब्जियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं हमारे यहाँ। फूल तो देखिए कितना सुंदर दोस्तों, कितना मतलब अच्छी क्वालिटी का है ये। इसको यहाँ से इसकी ब्रांच काट के मैंने एक नया पौधा तैयार कर लिया। अच्छा मैं चाहूँ तो इसमें भी मुझे और पौधे मिल जाएंगे। जैसे ये वाला है, ये इसकी जड़ ये यहाँ है, और यहाँ तक इसको कट करके यहाँ से मुझे नई ब्रांच सुंदर से मिल जाएगी, और इसको मैं एक अलग पौधा तैयार कर लूँगी, जो कि मैंने कर लिया है। एक इसका मैं कर चुकी हूँ, अभी आपको नीचे दिखाया ना कलम तैयार करते समय। तो इस तरह से दोस्तों हमने ढेर सारी कलम से ढेर सारे पौधे ऐसे तैयार कर लिए हैं। देखिए जगह जगह आपको पौधे दिखेंगे, और हमारा सदाबहार तो देखिए कितना खिला हुआ है। एक छोटा सा पौधा, बेचारे की कोई देखभाल भी नहीं है, क्योंकि ये इतना अव्यवस्थित है कि मैं आ ही नहीं पा रही हूँ। सारा देखिए सारा कुछ हमारा निकला हुआ है। ये भी हमारा खिला हुआ था बहुत ज़्यादा। तो ये है दोस्तों हमारा गार्डन। बहुत जल्दी आपको सुंदर सा चेंज गार्डन मिलेगा, और एक जगह और मेरा गार्डन मिलेगा। तो बस इतना सा ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। और हमारे एडेनियम देखिए चिड़िया कैसे बैठी, शायद ये अंडा उंडा रखी होगी कहीं, इसीलिए बैठी हुई है। दोस्तों आज जो मैंने कलम लगाई है, मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला कलर मुझे बहुत आकर्षित करता है। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे है ना वाइट और पिंक, तो इसी की 2 कलम आज मैंने उगाया है। मेरे पास अभी फ़िलहाल तो मुझे एक ही दिख रहा है, हो सकता है और हो इसका, क्योंकि जब फूल खिलते हैं तब समझ में आते हैं। तो देखिए ये वाला नहीं, ये तो है ही है सुंदर। वो जो 2 कलर का जब ये खिलता है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों सीजनल पौधे लगाने से ज़्यादा मुझे पसंद है परमानेंट। तो अब मैं डालूँगी पौधों में पानी, तो मैं नीचे लगाऊँगी फ़ोन और बोलूँगी मोटर चालू कर दो, क्योंकि मैं आई हूँ तो पानी डाल ही दूँ, क्योंकि पौधे मुझे लग रहा है कि पानी मांग रहे हैं। ये रोहित, ये से जो घास वास है ना, ये देखना थोड़ा, ये घास वास हटा प्याज से दोस्तों। हाँ ये गाजर देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हुआ है, तो बढ़िया हुई है गाजर, उखाड़। तो दोस्तों मैं आज आपको एक बहुत अच्छे पौधे के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है। इसको हमारे शास्त्र वेद तो बताते ही हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर चुके हैं कि ये हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है, किसी तरह का वास्तु दोष नहीं होता है। तो वो पौधा है जेड प्लांट। जेड प्लांट आप एक छोटी सी कलम से उगा सकते हैं और उसका बहुत बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा बॉन्जाई भी बना सकते हैं। और आप जिस उसमें ढालेंगे डिज़ाइन में, उस डिज़ाइन में ढल जाएगा। तो दोस्तों इसलिए देखिए हमारा ओम है, कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा ओम दिखाना, पास आओ, पास आओ, ओम को दिखाओ। ओम हमने किस तरह से बनाया है आगे मैं इसको बताऊंगी। अभी आप हमारे ओम को देखिए, हालांकि ये प्रोसेस में है, फिर भी हमारे ओम का स्ट्रक्चर कितना स्पष्ट है हमारा ओम। तो हमने इसको कैसे बनाया है आगे हम बताएंगे। और ये एक छोटे से जेड प्लांट के पौधे से बनाया है दोस्तों। इसी तरह से अब मैं आपको दिखाऊंगी स्वास्तिक। देखिए कितना खूबसूरत हमारा स्वास्तिक है, कितना साफ सुथरा बना है। इसको भी मैंने कैसे बनाया है, किस तरह से बनाया है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। इसको देखना ज़रूर और अपने घर में ज़रूर लगाना। वैसे तो छोटे बड़े हमारे पास ढेर सारे बोनजाई और टोपियारीज हैं। आइए मैं दिखाती हूँ इधर। ये देखिए किस तरह से हमारा कितना बड़ा ये बोनजाई है जेड प्लांट का। आप सोचिए कि कितना पुराना होगा। इसी तरह से हमने ये टोपियारी बनाई है, देखिएगा। और ये हार्ट भी हमने बनाया है, देखिए नाइस, कितना सुंदर है। तो ये सारी चीजें आप छोटे से एक जेड प्लांट के कलम से इसको बना सकते हैं। तो हम इसको कैसे बनाए हैं आइए आपको बताते हैं। पूरा प्रोसेस देखने के बाद फाइनली हमारा जो है ओम कितना खूबसूरत है। आप लोग देखिए कितना खूबसूरत बना है और कितना साफ। कहीं से भी आप दूर से भी इसको देखेंगे तो ये आपको ओम ही दिखेगा। तो किसको किसको पसंद आया हमारा ओम ज़रूर बताना। सारी प्रोसेस इसकी हमने आपको बताई, आप भी उगाएं और इस तरह से ओम अपने घर में रखें। इसी तरह से हमारा जेड प्लांट भी फाइनली स्वास्तिक, ये भी फाइनली इस रूप में आया। तो दोस्तों देखिए हमारा स्टार फ्रूट कितना सुंदर हुआ है और ये गुच्छों में फला हुआ है। आज मैं तोड़ूंगी, देखिए कितना सुंदर हुआ है तो और भी देखिए एक और तोड़ लेती हूँ, नहीं इसको रहने देती हूँ। तो दोस्तों ये गुच्छों में फला हुआ है, इधर दिखाना तो थोड़ा, ये देखो ये गुच्छों में फला कितने हुआ सारे। हाँ ये देखो कितना सुंदर फला हुआ है। लेकिन आज हम इसको दो ही को तोड़ेंगे, तो इसको आप गमले में लगाकर बहुत अच्छी इससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। अच्छा, बाकी हमारे इनको दिखा दो आप थोड़ा सा। कितने, एक यहाँ देखो इसमें दिखा मुझे सीड पॉट, हाँ अभी दिखा मेरे को ये सीड पॉट। तो दोस्तों अगर आप अडेनियम लगाते हैं तो फिर आप ढेर सारे आपको इसमें से सीड्स मिलेगा और उसमें से ढेर सारे अपने से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सीड पॉट इसमें भी आया है। एक और दिखा रही हूँ, ये देखो वाइट में ये सीड पॉट आया है। और ये हमारे सारे अडेनियम, हालांकि अभी जो है ये डोरमेंसी में है, फिर भी देखो कितने सुंदर कितने खिले हुए लग रहे हैं, है ना। तो दोस्तों आइए चलते हैं छत पर और बातें करेंगे ढेर सारी। तो दोस्तों हमारे वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इसी तरह से आप हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, वो मुझे दिखता है। पता नहीं क्यों आप मुझसे इतना स्नेह करते हैं, लेकिन मुझे वो दिखता है।
आपके कमेंट्स में दिखता है। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। आपकी जो जानकारी आपको चाहिए होती है मैं कोशिश करती हूँ कि दूँ। कभी अगर हमसे छूट जाता है तो कोशिश करते हैं कि हम वीडियो बना के आपको जानकारी दें। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और एक बार इस विषय पर सोचना जरूर ऑर्गेनिक की ओर आने के लिए। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, डॉक्टरों से दूर रहना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों चलिए आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।